चलो तपस्या करवाई दें फिर हैं। पुष्कर झील के किनारे यहाँ जंगलों में कौन तपस्या कर रहा था? विश्वामित्र। एक कहानी है जो महाभारत में मिलती है, और इसके अलावा गुप्त काल के एक बहुत बड़े जो महाकवि है कालिदास, उनका एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम और महाभारत की जो कहानी है वो पुष्कर झील से जुड़ी हुई है। उस कहानी को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये कहानी इस तरीके से है कि विश्वामित्र ने क्या किया, यहाँ तपस्या किया, क्योंकि तपस्या के लिए क्या चाहिए? तपस्या के लिए क्या चाहिए? एकांतवास चाहिए, कि कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तपस्या भंग नहीं हो जाएगी। तपस्या भंग होने से वापस आदमी जीरो पे आ जाएगा। इसलिए साधु जो है विश्वामित्र वो पुष्कर के यहाँ घाटियों में जंगलों में आए और यहाँ तपस्या किया। कहते हैं उन्होंने बहुत लंबी तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जब तपस्या लंबी हो जाती है तो फल प्राप्ति होने स्टार्ट हो जाती है, पता है ना आपको? तो जैसे ये हमारा मृत्यु लोक है, वैसे कई लोक है, जैसे गौलोक है, ऐसे करके कई लोक है, इंद्रलोक है। ऐसे इंद्रलोक है जहाँ इंद्रलोक में राजा इंद्र वहाँ के राजा है, और इंद्रलोक में आपको पता है कि बढ़िया है सारा सिस्टम, और इंद्रलोक का राजा इंद्र है। कहते हैं कि इंद्र से कोई ज्यादा पुण्य प्राप्त कर ले तो वो इंद्र की गद्दी उसको मिल जाएगी, और इंद्र का डेपुटेशन उसकी जगह हो जाएगा। तो विश्वामित्र ने कहते हैं कि यही तपस्या किया था कि हमें तो इंद्रलोक में ही जाना, और राजा बनना है वहाँ। विश्वामित्र ने आज खूब तपस्या की। 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, कहते 1000 साल हो गए तपस्या करते करते। कितने साल हो गए? 1000 साल हो गए। तो इंद्र को पता लगा, उसका सिंहासन हिलने लग गया। इंद्र को पता लगा कि मृत्युलोक में कोई आदमी तपस्या कर रहा है, और उस वजह से हो सकता है कि उनका हमारा वाला सिंहासन मिल जाए और हमें मृत्युलोक में जाना पड़े। तो कोई आदमी डिमोशन जाएगा क्या? तो इंद्र ने प्लान बनाया कि तपस्या भंग की जाए। और तपस्या भंग कौन करेगा? कौन करेगा तपस्या भंग? अप्सराएं करेगी। इंद्र के पास बहुत सारी अप्सराएं थी, बहुत सारी अप्सराएं थी, और उन अप्सराओं की जो मुख्य अप्सरा थी उसका नाम था मेनका। इंद्र ने मीटिंग ली, सब अप्सराओं को बुलाया, बोले जाओ मृत्युलोक, ये मृत्युलोक है कि जहाँ एक साधु जी क्या कर रहे, तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या भंग करके आओ। तो बहुत सारी अप्सराएं आई, बोले मैं तपस्या भंग कर दूंगी, मैं कर दूंगी, और मेरी घनी तपस्या भंग करेड़ी है। रिकॉर्ड दिखाई इंद्र ने, बोले वाह देखो। इंद्र ने भेजा, 5-7 अप्सराएं आई, प्रयास किया किसकी तपस्या भंग करने का? विश्वामित्र का। लेकिन विश्वामित्र ने समाधि तोड़ी नहीं, बे डांस डूंस कर गए, जानती रही, तपस्या भंग नहीं किया विश्वामित्र ने। अब इंद्र चिंतित हो गया कि भाई अब क्या किया जाए। तो कहते हैं कि फिर अप्सराओं की जो हेड थी, मुखिया थी मेनका, मेनका को भेजा गया, क्योंकि बहुत बहुत सारा गोल्ड मेडल मिलेगा, है ना? मेनका को भेजा गया, मेनका आई, और मेनका ने आके कहते हैं इधर डांस किया जबरदस्त, जहाँ विश्वामित्र क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। अब विश्वामित्र को लगा कि यार कौन है? विश्वामित्र ने अपनी समाधि तोड़ी। मेनका ने विश्वामित्र को देखा, विश्वामित्र ने मेनका को देखा। कहते हैं मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो फिर मेनका ने कहा कि चलो अपन रह लेंगे, कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि मेनका और अब विश्वामित्र एक साथ रहने लगे। विश्वामित्र साधु का जो जीवन था, सन्यासी का जीवन था, उससे अचानक किस जीवन में प्रवेश कर गए? गृहस्थ जीवन में क्या कर गए? प्रवेश कर गए। अब 10,000 साल तपस्या करे साधु आदमी। अब देखे गुरु जी 10,000 साल तपस्या करता, अरे बे लाख लाख साल जिंदा, है ना? इतनी उम्र होती थी। तो भैया यहाँ कौन आ गई गुरु जी? यहाँ विश्वामित्र के साथ कौन आ गई? मेनका। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन विश्वामित्र ने कहा अब मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो मेनका ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इंद्रलोक में तो बहुत साल हो गए रहते हुए, इस मृत्यु लोक पर रहकर यहाँ के अनुभव प्राप्त करेंगे। कहते हैं जब वो साथ रहे, वो तो अप्सरा थी कौन? मेनका। और विश्वामित्र साधु थे। जब ये रहे तो इनकी बहुत ही सुंदर सी एक लड़की हो गई, जिसका नाम क्या रखा गया? शकुंतला। क्या रखा गया? शकुंतला। ये साथ रही लड़की शकुंतला, धीरे धीरे क्या हो रही थी? बड़ी हो रही थी। अब मेनका को लगा कि यार ये तो गलत हो गया, इंद्रलोक से अपन यहाँ आ गए, यहाँ तो आए थे हरि भजन और रोटने लगी कपास, तो ये तो गड़बड़ हो गया। फिर मेनका ने कहा कि मैं तो वापस कहाँ जाऊंगा? इंद्रलोक जाऊंगा। विश्वामित्र को भी लगा यार साधु वाला जीवन क्या है, बहुत बेस्ट था, गृहस्थ आश्रम में जाके ऐसे ये पंगे कर लिए, क्या मतलब है? कभी गैस सिलेंडर ले और कभी हटाले तेल ले और
कभी सब्जी ले आओ, क्या मतलब है? हैं? सही बात है, क्योंकि आदमी जिस स्थिति में है ना वो खुश नहीं है, वो सोचता है कि ये वाला ठीक है, फिर वहां जाने के बाद पता चलता है अरे यार ये नहीं। ऐसे आदमी क्या भटकता रहता है। विश्वामित्र ये संदेश दे रहे हैं आप लोगों को। तो उन्होंने शादी किया, साथ रहने लगे, एक बच्ची पैदा हो गई। लेकिन मेनका जल्दी फिर वापस विश्वामित्र को बाय बाय करके कहाँ चली गई है? इंद्रलोक वापस चली गई। और विश्वामित्र ने भी सोचा कि यार देखो ऐसा है कि ये गृहस्थ जीवन बहुत खराब है, तो चलो वापस साधु बनते हैं। क्या बनते हैं? वापस साधु बनते हैं। और विश्वामित्र ने इस छोटी बच्ची, क्योंकि अप्सरा और एक साधु से, साधु में कितना तेज होता है और अप्सरा कितनी सुंदर होती है, तो बताओ उसका बच्चा कितना सुंदर होगा। और एक लड़की थी, तो फिर क्या यार उस लड़की को कहाँ छोड़ के जाए। तो विश्वामित्र ने कहा कि हमें वापस साधु बनना है, सन्यासी बनना है। इस लड़की को एक पेड़ के नीचे रख करके चले गए। अब उस लड़की को पेड़ के नीचे रखकर चले गए, तो आपने देखा कि उस पुष्कर के जंगलों में कण्व ऋषि का क्या था? आश्रम था। कण्व ऋषि सुबह सुबह स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची है, वो एक पेड़ के नीचे क्या है, लेटी हुई है। लेकिन नजदीक जाकर देखा कण्व ऋषि ने, तो उस लड़की बच्ची की रक्षा कर रहा था शाकुंत नाम का पक्षी। कौन सा पक्षी? शाकुंत नाम का पक्षी। तो नाम रख दिया कण्व ऋषि ने शकुंतला। बेहद खूबसूरत थी, छोटी लड़की थी। तो कण्व ऋषि ने कहा कि ठीक है, अपन इसको आश्रम में ले चलते हैं। उस लड़की को कण्व ऋषि आश्रम में ले आए। कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ था? उसी पुष्कर के जंगलों में था। बड़ा सा आश्रम था, बहुत सारे और भी बच्चे थे, सारी बातें थी, साधु साधवियां, ऐसे बहुत से बच्चे थे, लड़कियां भी थी। तो धीरे धीरे ये जो है बड़ी हो रही है। कौन? शकुंतला बड़ी हो रही है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसकी सौंदर्यता और बढ़ती जा रही है। और क्योंकि ये कण्व ऋषि की एक तरीके से बेटी हो गई, उसने पाला, लालन पालन किया, तो अब क्या है कि एक एक तरीके से कण्व ऋषि की उत्तराधिकारी मान लो, कुछ भी मान लो। अब ये धीरे धीरे सारी चीजें चल रही थी। और इधर यूं हुआ कि एक दिन कण्व ऋषि को एक धार्मिक यात्रा पे जाना था, और वहाँ लंबा समय लगना था। लंबा समय मतलब साल 2 साल इतना टाइम लगना था। तो सब आश्रम में मीटिंग बुलाई और कण्व ऋषि ने कहा कि देखो मैं तो धार्मिक यात्रा पर जा रहा हूँ और मुझे साल 2 साल लग जाएंगे, जब तक मैं नहीं आऊंगा। पूरा आश्रम काफी बड़ा आश्रम था, इस पूरे आश्रम का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, जो इंचार्ज है, वो मैं शकुंतला को बना के जा रहा हूँ। बोले ठीक है। तो ये चले गए कौन? कण्व ऋषि उस धार्मिक यात्रा पे चले गए। कण्व ऋषि उस धार्मिक यात्रा पर चले गए, और आश्रम की जिम्मेदारी किसको सौंप के चले गए? शकुंतला को सौंप के चले गए। और आपको पता है कि यहाँ दिल्ली है, और दिल्ली का उस समय नाम क्या था? हस्तिनापुर। क्या नाम था? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का राजा कौन है? हस्तिनापुर का राजा कौन है? दुष्यंत। कौन है? दुष्यंत। ये किंग है। दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है। तो दुष्यंत का राज्य मतलब यहाँ पुष्कर तक विस्तृत था, यहाँ तक उनकी क्या थी? सीमाएं थी। तो दुष्यंत राजा है, वो शिकार खेलने के लिए पहले जंगलों में जाते थे। तो एक दिन की बात, यहाँ दुष्यंत शिकार खेलने के लिए गया है। जब जंगल में गया, दिल्ली के आसपास के जंगल में गया, तो कहते हैं कि वहाँ एक जो जंगली जानवर था, दुष्यंत उसके पीछे पड़ा कि इसका शिकार करना है। कहते हैं कि वो जो जंगली जानवर था वो दौड़ता 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 कहाँ आ गया रे? है वो पुश करके जंगलों में आ गया। और उस शिकार के पीछे दुष्यंत राजा अपने घोड़े को भगाए भगाए कहाँ गया? पुष्कर के जंगलों में। जैसे ही पुष्कर जंगलों में एंट्री हुई, और इधर दुष्यंत ने अपना धनुष उठाया, तुणी से बाण निकाला, और उस शिकार पर चलाने वाले ही थे, तभी उनको दो साधु दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि राजन रुक जाइए। तो उसको लगा यार कौन साधु है, कौन आवाज दे रहे हैं। तो दुष्यंत है वो रुक गया। तो उन साधुओं ने उनको समझाया, दो युवा साधु थे, उन्होंने कहा कि देखो ये जो जंगल है कण्व ऋषि का यहाँ आश्रम है, ये पूरा जो जंगल कण्व ऋषि का है, यहाँ कण्व ऋषि का प्रोटोकॉल है कि यहाँ आप शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे जंगल में आ गए। जो जो भी शिकार था वो जंगल में आ गया, तो अब यहाँ आप धनु ये बाण नहीं चला सकते, यहाँ शिकार नहीं कर सकते, यहाँ बैन है। तो राजा बड़ा प्रजावत्सल था, बड़ी अच्छा राजा था। तो उन्होंने कहा कि यार साधु का ये नियम है, तो चलो हम नहीं, है ना, बाण वाण चलाएंगे। और जब आप कह रहे हो कि कण्व ऋषि का यहाँ आश्रम है, तो दुष्यंत का मन किया कि चलो साधु जी के पास चलते हैं, दर्शन लाभ भी ले लेंगे, तो प्रवचन भी सुनेंगे। तो कहते हैं कि जो दुष्यंत है राजा, वो अब धीरे धीरे कहाँ आता है? कण्व ऋषि के आश्रम की तरफ चला आ रहा है। अब क्योंकि आपको पता है कि कण्व ऋषि तो आश्रम में है नहीं, कहाँ गए हुए हैं? कहाँ गए हुए हैं? धार्मिक। और ये आश्रम का जिम्मा किसको सौंप के गए हैं?
शकुंतला को सौंप कर गए। और कहते हैं कि जब वो दुष्यंत धीरे धीरे जब कर्ण ऋषि के आश्रम की तरफ आ रहा था, तो आश्रम के पास से शकुंतला अपनी सहेलियों के पास ऐसी हंसी मजाक कर रही थी, और दुष्यंत ने देखा किसको, शकुंतला को। इतनी सुंदर खूबसूरत लड़की, कहते हैं पहली नजर में दुष्यंत को शकुंतला से प्यार हो गया, और शकुंतला ने जैसे दुष्यंत को देखा, इतना युवा तगड़ा राजा, युवक सुंदर, तो दुष्यंत को शकुंतला से प्यार हो गया और शकुंतला को दुष्यंत से प्यार हो गया। अब आश्रम में आया, फिर धीरे धीरे बातें हुई। तभी आश्रम के, और ही बहुत बड़ा आश्रम था, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे काफी बड़ा आश्रम था। तो उसी आश्रम के कुछ साधु थे, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और यज्ञ के आयोजन में क्या है कि राक्षस वगैरह आते हैं और अनिष्टकारी शक्तियाँ आती है और हमें परेशान करती है। तो आप हमारे यहाँ यज्ञ की रक्षा करें, 10-15 दिन का हमारा यज्ञ चलेगा। तो दुष्यंत ने कहा क्यों नहीं, अवश्य करेंगे, आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो 10-12 दिन 15 दिन जो भी वहाँ क्या चला, यज्ञ चला, दुष्यंत वहीं रहा। कहाँ, उसी कण्व ऋषि के आश्रम के आसपास। कण्व ऋषि के आश्रम में बहुत सारी लड़कियां थी, साधु संत भी थे, अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे वैसे। तो वो दुष्यंत रहा, और एक समय की बात है कि उसी दौरान चांदनी रात में मध्य रात्रि को शकुंतला अपने आश्रम से बाहर आती है। इधर दुष्यंत जहाँ भी रह रहा था वो आया, और दोनों बैठे मिले, और कहते हैं कि उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया, वादा कर लिया कि हम एक दूसरे से क्या करेंगे, शादी करेंगे। ठीक है। और राजा दुष्यंत ने एक रिंग होती है ना, डायमंड रिंग, वो शकुंतला को दे दी, बोले ये पहन लो। अब राजा तो जेब में रख, तो ये 5-7 रिंग भी रखता हूँ। तो राजा उसको लड़की को दे दिया, शकुंतला को। कुछ दिन दुष्यंत वहाँ रहा। कहते हैं कि जब दुष्यंत वहाँ रहा तो उनका संबंध हुआ, और कुछ दिनों बाद दुष्यंत वापस हस्तिनापुर दिल्ली लौट आता है, और कहता है कि हम जल्दी क्या करेंगे, शादी करेंगे। अब दुष्यंत तो दिल्ली लौट के अपने राजकाज के काम में बिजी हो गया, लेकिन शकुंतला को दिन रात उसके मन में एक ही बात चल रही है, दुष्यंत दुष्यंत दुष्यंत। समय बीत रहा था। कुछ समय बाद की बात है, डे का टाइम था, दिन का टाइम था। शकुंतला अपने कण्व ऋषि के आश्रम में बैठी थी, सो रही थी, और एक ऋषि आए उस समय। उस ऋषि का नाम है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि थोड़े क्रोधित टाइप के ऋषि है। दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि ने आवाज दी, तो आश्रम से कोई आदमी बाहर नहीं आया। प्रोटोकॉल ये था कि कोई भी साधु सन्यासी आएगा तो उस आश्रम में रिसीव करने के लिए कौन जाएगा, शकुंतला जाएगी, इंचार्ज तो शकुंतला थी। तो कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने आवाज लगाई, लेकिन शकुंतला ने आवाज नहीं सुनी। कि शकुंतला किस में खोई हुई थी, दुष्यंत में खोई हुई थी, उसको आवाज सुनाई नहीं दी। तभी दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, बोले शकुंतला तुम जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपको भूल जाएगा, आपको पहचानेगा तक नहीं। ये दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। ये श्राप भी शकुंतला नहीं सुना, शकुंतला तो मगन थी, दुष्यंत दिख रहा था। लेकिन शकुंतला की जो सहेलियां थी, उन्होंने ये श्राप है वो सुन लिया। वो दौड़ी दौड़ी आई इनके पास, दुर्वासा ऋषि के पास, बोले महाराज आप क्या कर रहे हैं, ये बच्चे हैं, उम्र ही ऐसी है, प्रेम हो जाता है, आप इतना भयानक श्राप दे दिया, आप वापस लीजिए। वो लड़कियां उसकी सहेलियां कह रही है दुर्वासा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देखो श्राप तो मैं वापस नहीं लूंगा, लेकिन इसका एक रास्ता बता दूंगा। जिस किसी शख्स के बारे में ये सोच रही है वो तो भूल जाएगा, लेकिन एक तरीका ये है कि उसके द्वारा कोई भी वस्तु यदि ये लड़की उस व्यक्ति को दिखाएगी तो वो तुरंत मेमोरी वापस लौट आएगी। बोले चलो तो भी ठीक है, लेकिन अभी भी शकुंतला को पता नहीं है। दुर्वासा ऋषि आए, उनका खाना वाना खिलाएगा जो भी है, और दुर्वासा ऋषि चले गए। लेकिन शकुंतला को अभी इस बात का पता नहीं है। अब समय बीतता गया, और एक दिन कण्व ऋषि अपनी धार्मिक यात्रा कंप्लीट करके आ जाते हैं। कहाँ, अपने आश्रम में आ जाते हैं। आश्रम में आने के बाद कण्व ऋषि को पता चलता है कि मैं जब गया था तो यहाँ दुष्यंत नाम का कोई दिल्ली का राजा आया, और उनसे लव मैरिज हो गई किसकी, शकुंतला की, और परंपरागत रूप से है ना, विधिवत तरीके से बाद में शादी करेंगे। एक बार तो कण्व ऋषि को बुरा लगा, लेकिन फिर कण्व ऋषि को लगा कि यार दिल्ली का राजा है तो उसमें बुराई तो कुछ है नहीं। तो कहते हैं कि शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी, क्योंकि जब दुष्यंत यहाँ रहा था ना तो उन्होंने शारीरिक संबंध इनके स्थापित हो गए थे। तो शकुंतला क्या हो चुकी थी, गर्भवती हो चुकी थी। अब दुर्वासा ऋषि, सॉरी, कण्व ऋषि शकुंतला को लेकर सब
जो भी है, जो भी आश्रम के जो भी महिलाएं बच्चे जो भी साधु संत है, सबको लेकर कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं कि दिल्ली जाकर दुष्यंत के साथ शकुंतला का क्या करेंगे? विवाह करेंगे। तो जहाँ पुष्कर की पहाड़ियों से ये रवाना हुए सब लोग, तामझाम पूरा काफिला चला इनका, लेकिन दिल्ली हसनापुर मतलब अजमेर से तो दूर है, एक दिन में तो जाया नहीं जाएगा, बीच में स्टे करना पड़ेगा। तो सब लोग रवाना हुए और दिल्ली और अजमेर के बीच कहते हैं कि जब ये जा रहे थे तो एक स्टे करना पड़ा इनको, ये बीच में रुके। बीच में रुके तो सारी चीजें होती है, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ होता है। और सहेलियां शकुंतला के साथ है। अब सहेलियों को पता है दुर्वासा मुनि का श्राप और उसका निकलने का वहां से तरीका। तो सहेलियों को पता था कि वो एक रिंग रखती है हाथ में और मतलब पूरे दिन उसका बड़ा ख्याल रखती है, जो किसने दी थी? दुष्यंत ने दी थी। तो सहेलियों को पता था कि बाकी तो विस्मृति आ जाएगी, लेकिन रिंग देखेगा दुष्यंत तो ऑटोमेटिक सारी चीजें वापस क्या हो जाएगी? रिकवर हो जाएगी। लेकिन हुआ यूं कि जब दिल्ली हस्तिनापुर जा रहे थे तो बीच रास्ते में उन्होंने स्टे किया। तो जिस दिन स्टे किया तो वहां एक नदी बह रही थी, सब लोगों ने स्नान किया। तो शकुंतला ने क्या किया? वहां उस नदी में स्नान किया। कहते हैं शकुंतला ने जब स्नान किया तो जो रिंग है वो नदी के अंदर गिर गई। अगले दिन कहाँ पहुंच गए? हस्तिनापुर पहुंच गए। राजा दुष्यंत का क्या चल रहा था? दरबार चल रहा था, कण्व ऋषि साधु के वेश में और अपनी लड़की शकुंतला जो प्रेग्नेंट है उनको लेकर, सब साधु वाधुओं को लेकर दिल्ली के दरबार में पहुंचे। तो वहां दुष्यंत का क्या चल रहा था? दरबार चल रहा था, क्योंकि दुर्वासा का श्राप था इसलिए दुष्यंत को कुछ वैसे ही याद नहीं था। तो साधु शकुंतला के साथ आए और सब लोग आए। तो कण्व ऋषि ने कहा कि मैं कण्व ऋषि शकुंतला का एज ए फादर और ये सारी बातें बोलियो विवाह करना है। तो दुष्यंत ने कहा कि कौन शकुंतला? क्योंकि दुर्वासा ऋषि का क्या था? शराब था। तो सहेलियां उनके साथ थे। तो वो हंसे, कहे वो शराब है, लेकिन जैसे उनको दिखाएंगे ना क्या? रिंग, ये तो दौड़ेगा, शकुंतले शकुंतले करेगा। लेकिन जैसे सहेलियों ने उनकी हाथ की तरफ इशारा किया कि वो रिंग रिंग, तो जैसे ही शकुंतला ने हाथ ऊपर किया तो रिंग तो उसमें थी नहीं, क्योंकि वो कहाँ गिर गई थी? उस नदी में गिर गई थी। अब रिंग नहीं थी, सब चिंतित हो गए। सहेलियों को पता था श्राप और उनसे जो निकलने का तरीका। तो अब सबको वो, क्योंकि शराब था तो वो मान ही नहीं रहा, वो कि भाई मैं, तो उन्होंने बताया कि देखो आप गए थे वहाँ पुष्कर के जंगलों में, और वो सारी बातें बताई कि देखो वो हम मिले थे, उस गार्डन में मिले थे, फिर उस रात को मिले थे, ये बातें किया था। वो कह रहे किंग गार्डन है मैं जानता ही नहीं, ऐसे कुछ भी बोले जा रहे हो। और फिर राजा बड़ा अच्छा था तो उन्होंने कहा कि देखो साधु का मैं सम्मान करता हूँ, आपकी लड़की बेहद खूबसूरत है, मैं इनसे विवाह भी कर लेता, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये गर्भवती है, तो मैं गर्भवती से कैसे शादी करूं? अब उसको पता नहीं है कि गर्भवती भैया तेरा ही बच्चा है। तो उस वजह से उन्होंने कहा, फिर ये तय हुआ कि भाई ऐसा है कि शकुंतला को इस चीज का पता लगाया जाए और शकुंतला को तब तक कहाँ रखा जाए? वहां दुष्यंत राजा के वहां जो पंडित जी थे ना, उनके घर रखा जाए, और तब तक ये पता लगाया जाए कि सारी कहानी क्या क्या मामला है, जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए। तो कहते हैं कि फिर शकुंतला वहां दिल्ली में तो रही नहीं उस पंडित जी के घर। शकुंतला वहां एक ऋषि है कश्यप ऋषि के आश्रम में चली गई। कश्यप ऋषि के पास वहां रहने लग गई, और इधर क्या? सीबीआई जांच चलने लगी, बोले कौन है क्या है पता लगाओ। तो कश्यप ऋषि के आश्रम में रहते रहते शकुंतला ने एक लड़के को जन्म दिया, क्योंकि लड़का किसका था? दुष्यंत का था। तो वो लड़का बड़ा बहादुर और छोटा ही लड़का था और बेहद खूबसूरत। कश्यप ऋषि के आश्रम में शकुंतला रह रही है, उनके एक बच्चा पैदा हो गया। इधर क्या है? इधर एक ऐसा घटना हुआ कि जिस नदी में शकुंतला नहाई थी, जहाँ स्टे किया था, उस नदी में जो रिंग गिर गई और रिंग ने एक मछली ने इस रिंग को निगल लिया, और मछली को जब मछुआरे ने पकड़कर काटा तो एक बेहद डायमंड खूबसूरत रिंग निकली, और मछुआरे ने वो रिंग कहाँ कहाँ पहुंचा दी? राजा के दरबार में। और जैसे ही वो रिंग राजा के पास आई तो राजा के सारे जो मैसेज थे ना, वापस क्या हो गए? रिकवर हो गए। अब पता लगा करे ये शकुंतला, तो ये सारी चीजें याद आ गई। अब राजा को लगा कि यार मैंने तो बड़ा अन्याय कर दिया। मीटिंग बुलाई और कहा कि शकुंतला को आप ढूंढ ढूंढ निकालो, जहां कहीं भी है। चारों दिशाओं में अपने गुप्तचर जो भी है सब आदमियों को लगा दिया, सारे डिपार्टमेंट को लगा दिया कि आप शकुंतला को ढूंढ के लाओ। और कहते हैं कि दुष्यंत पागल रहने लग गया। वो पूरे दिन जहाँ बैठता था वहां धरती पे नाम लिखता था शकुंतला, जहां वहां ऐसे ऐसे रेत पर, फिर दौड़ेगा पाछो नाम लिख देता शकुंतला, और पूरे दिन शकुंतले शकुंतले करता रहता था। अब क्या हुआ? समय बीतता गया, पता नहीं लगा। समय बीतता गया, पता नहीं लगा। पहले युद्धों के क्या होते थे? प्रधानता, युद्धों की प्रधानता थी। एक कोई पड़ोसी राजा था, उस पर किसी ने अटैक कर दिया, उसने
सैनिक सहायता मांगी किससे? दुष्यंत से। दुष्यंत ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सैनिक सहायता करूंगा। दुष्यंत सेना लेकर अपने पड़ोसी राजा के युद्ध में हेल्प करने के लिए गया। वो युद्ध जीत गया। उसने बहुत सारा गिफ्ट दिया किसको? दुष्यंत को। और वहां राजा से वो हेल्प करके जब अपने राज्य हस्तिनापुर की ओर जब आ रहा था दुष्यंत, तो एक जंगल से गुजरा, और उसी जंगल में ऋषि कश्यप का क्या था? आश्रम था। और उस ऋषि कश्यप के आश्रम के बाहर दुष्यंत ने क्या देखा कि एक शेर के साथ एक बालक खेल रहा है, नन्हा बालक है। कभी शेर के ऊपर चढ़े, कभी शेर भी ऊपर चढ़े, कभी वो शेर के ऊपर चढ़े, खेल है शेर के साथ है। तो राजा दुष्यंत को लगा कि यार ये तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि बच्चे तो यार शेर उड़ रहे, आदमी कौन खेले शेर से, ये नन्हा बालक शेर से खेल रहा है, कुछ अलग बात है। दुष्यंत उस आश्रम में गया और भी छोरे ने देखियो, बोले यार उनकी शकल तो आपने मिले हैं, मिले कौन मिले? कह रहे किंग भरे बन के शकुंतला को। तो उसको पता लग गया कि ये बालक के वही है। बोले तेरी माँ ने बुला के लिया? कट है? बोले माँ है, बुला के लिया। तो कहते हैं कि वो शकुंतला आई। शकुंतला ने किसको देखा? दुष्यंत को देखा। दुष्यंत ने किसको देखा? शकुंतला को देखा। माइक्रो सेकंड में हजारों हजार एक दूसरे पर इल्जाम थे कि नहीं थे? शकुंतला ने कहा कि तू बेरी बन रही है। बचपन में तो क्या है, शकुंतला की मम्मी मेनका छोड़ के चली गई थी ना, बाद में उसका बाप छोड़ के चला गया, पेड़ के नीचे पड़ी रही, फिर कण्व ऋषि के आश्रम में पली बड़ी, फिर एक लव मैरिज किया, गर्भवती हुई, फिर राजा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर कश्यप ऋषि के आश्रम में रही। इतनी पीड़ा सहन करने के बाद आज तुम आए है। तो मैंने कहा ना कि माइक्रो सेकंड में एक दूसरे पर हजारों हजार क्या थे? इल्जाम थे। लेकिन इल्जाम के बाद वो मिले, गले मिले और कहा कि आओ हम चलते हैं कहाँ? हस्तिनापुर की ओर। तो कहते हैं कि शकुंतला, दुष्यंत और वो लड़का उनको लेकर रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। दुष्यंत ने शासन किया कुछ समय, उसके बाद जो वृद्ध हो गया तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? उस अपने बालक को बनाया। शकुंतला वाला था ना जो लड़का, उसको बनाया और उसका नाम रखा गया भरत। और दुष्यंत के बाद वो भरत राजा होता है भारत का, और उसी भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। तो ये कहानी है जो महाभारत में भी है और अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने नाटक में लिखा। तो ये कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो ये यहीं पुष्कर के जंगलों में कण्व ऋषि का क्या था? आश्रम था। मैं सारी बातें लिख देता हूँ।